नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि भारत का संविधान भाग 5 जो कि इससे पहले हम लोगों ने 56 आर्टिकल 56 तक कंप्लीट कर दिया था। और इसके अंतर्गत कार्यपालिका और कार्यपालिका में राष्ट्रपति के बारे में जो था, उसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। कुछ दोस्तों का मेरे पास कमेंट आया है कि आपका वीडियो बहुत छोटा होता है, तो आज का वीडियो जो होगा थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो देखिए, शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस भाग में कुल कितने आर्टिकल हैं और कहाँ से कहाँ तक हैं? 52 से 151 तक आर्टिकल हैं इसमें, यूनियन। और इसमें अध्याय 1 हम लोग देख रहे हैं। जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे अध्याय बढ़ते जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद जो अगला पार्ट 6 है वो राज्य है। ठीक है। तो आज हम लोगों को 56 तक कंप्लीट हो गया था, तो 57 शुरू करना था। तो देखिए, शुरू करते हैं हम लोग आज 57। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। अब देखिए 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं। अब राष्ट्रपति जो निर्वाचित होगा उसकी अहर्ताएं कुछ होंगी। कहीं भी किसी का भी सिलेक्शन होता है। अब एक आम सी बात, सीधी बात आप समझ लीजिए, अगर किसी व्यक्ति का कहीं सिलेक्शन होता है, किसी गवर्नमेंट जॉब में होता है या कहीं होता है, तो उसको एक अहर्ता होती है उसकी कि कितना पास आउट होगा, उसकी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी या फिर और जो भी सर्टिफिकेट उस जॉब के लिए मांगा गया हो, अहर्ता। ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं क्या है। पहला देखिए, इसमें फर्स्ट एंड 2 है, पहला एंड दूसरा, और पहले में का खा गा है। देखिए पहला, देखिए, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तब होगा जब वह का है भारत का नागरिक है, उसको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। घा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कितना वर्ष पूरा हो चुका हो, या फिर कितने वर्ष पूरा होने के बाद व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए हो सकता है। तो इसका क्या आंसर होगा? 35 वर्ष, 35 ईयर्स। अब देखिएगा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। देखिए दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है, इसको पूरी भलीभांति सही तरह से समझने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। अब इसका स्पष्टीकरण भी है, ये देख लीजिए। इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है, अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। स्पष्ट है यहाँ से। अब देखिए 59 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें भी हैं।
अब देखिए अहर्ताएं थी और शर्तें भी हैं। शर्त क्या है, शर्त नंबर 1 क्या है, 4 शर्तें हैं, और शर्त नंबर 1 क्या है, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। अब देखिए दूसरा क्या है, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये शर्तें हैं। तीसरा देखिए, राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा, रेंट नो रेंट होगा, और ऐसी उपलब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं हकदार होगा। अब देखिए फोर्थ क्या है शर्त, राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अब देखिए आर्टिकल 60 क्या है। आर्टिकल 60 जो है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ का या प्रतिज्ञान। अब क्वेश्चन आ जाता है कि किस आर्टिकल में, भारत के संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। अब आप क्या करोगे, आपने पढ़ा होगा, याद किया होगा, तो आप लिख दो, आप उसमें टिक लगा दो कि 60 है, आर्टिकल 60। देखिए इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ, प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अर्थात देखिए क्या लाइन है, मैं अमुक, जो भी व्यक्ति होगा, जो भी राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर रहा है, यहाँ पर नाम कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं अमुक नाम होगा यहाँ पर, कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, अथवा राष्ट्रपति के कृत्य का निर्वहन जो है करूँगा, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा, और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। ये है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 61 जो कि मैंने इस वीडियो से पहले के वीडियो में बताया था, मैंने महाभियोग चलाने, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया 61 फिर से दोहरा दूं, बता देता हूं फिर से मैं आपको। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा, ये पहला है। दूसरा देखिए, ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है, जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है। और देखिए, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है। तीसरा देखिए, जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा, और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। अब देखिए चौथा क्या है, यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप या घोषित करने वाला संकल्प की राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है और आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार
पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा। अब देखिए आर्टिकल 62, राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। राष्ट्रपति के 62 है, राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अब देखिए पहला क्या, पहला और दूसरा दो हैं। राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। जो राष्ट्रपति होगा उस समय रिक्त, उसकी जो रिक्त है पदावधि की समाप्ति जो भी 5 साल हैं उनकी पूरी होने से पहले और पूर्ण होने से पहले पदावधि की समाप्ति के पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद की रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन। किसी कारणवश कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति हैं उनकी मृत्यु हो जाती है या वो किसी कारणवश अपना पद त्याग कर देते हैं या फिर पद से हटाए जाते हैं किसी कारणवश, उसके पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन। तो निर्वाचन क्या प्रक्रिया है, रिक्त होने की तारीख के पश्चात, रिक्त जिस दिन रिक्त हो जाएगी के पश्चात, तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 मास बीतने से पहले, ओनली 6 मंथ्स बीतने से पहले किया जाएगा। और रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, जो व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो 56 आर्टिकल 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद पर ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। अब देखिए 63, हम लोग अभी तक राष्ट्रपति के बारे में जानकारी ले रहे थे, अब यहां से शुरू हो जाता है भारत का उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 63। ठीक है। अब इसका प्रश्न ये बन सकता है कि कौन से आर्टिकल में, भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया। 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 63, 64 देखिए, आर्टिकल 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 64 हम लोग पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेह वेतन या भत्तों का हकदार नहीं होगा। अब देखिए 65 क्या कहता है, आर्टिकल 65, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के ना होने पर अगर उनका कार्य करते हैं, कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो देखिए पहला देखिए, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद के हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्त की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसे रिक्त को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित या नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। उसी प्रकार से दूसरा देखिए, जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं, किसी कारण से अगर बीमार हैं, नहीं कर पा रहे हैं अपना कार्य, असमर्थ हैं, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कृत्यों को फिर से संभालता है। तीसरा देखिए, उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होंगी तथा वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूचियों में निर्दिष्ट हैं हकदार होगा। अब देखिए आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था
राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब यह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सदन के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। उसमें भी गुप्त, इसमें भी गुप्त। दूसरा देखिए, उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, या किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। अब देखिए तीसरा क्या है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह देखिए इसमें भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। देखिए ये दोनों वही हैं। तीसरा देखिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। ठीक है। चौथा देखिए, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। देख लीजिए, स्पष्टीकरण इसका भी है। इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। अब देखिए 67 देखते हैं। उपराष्ट्रपति की पदावधि, अवधि क्या है, पदावधि क्या है। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु इसका का खा गा है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करेगा। खा देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किए जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। गा देगी, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। वैसा उसमें भी है, राष्ट्रपति वाले में। 68 देखिए, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। पहला देखिए, इसमें पहला और दूसरा है। उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा, जो राष्ट्रपति में भी है। दूसरा देखिए, उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। 69 देखिए, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप से शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या बनेगा। प्रश्न कई सारे बनेंगे जितने मैंने आर्टिकल बताए हैं। इसमें है कि राष्ट्रपति जो होता है वो किसके सामने शपथ लेता है और उपराष्ट्रपति जो होता है वो किसके सामने शपथ लेता है। वो मुख्य न्यायाधीश या फिर जो वरिष्ठ होंगे उनके सामने। अब यहाँ पर देखिए, उपराष्ट्रपति किसके सामने,
राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप से शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा कि उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अर्थात इसमें देखिए क्या है, ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं अमुक, जिसका नाम जो उपराष्ट्रपति जी का, कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए आर्टिकल 70, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। आर्टिकल 70, संसद ऐसे किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। संसद। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 70 तक देखा है और अगले वीडियो में हम लोग आर्टिकल 71 से शुरू करेंगे। आर्टिकल 71 से शुरू करेंगे जो कि उनतालीसवां संशोधन। ठीक है, इसमें क्या है, अनुच्छेद 71 संविधान 39वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 2 द्वारा 10/8/1975 से और तत्पश्चात संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 10 द्वारा 20/6/1979 से संशोधित होकर उपरोक्त रूप में आया। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में आर्टिकल 71 से शुरू करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और सीखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।